इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1, 2, 3 तक देखा हुआ था। वीडियो लंबा होने के कारण से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 छोड़ दिए थे। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को जो है हम अपने कॉपी में समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके बुक में जो है कह रहा था एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है। तो ये हमने समचतुर्भुज का चित्र बना लिया और ये क्या है, इनकी विकर्ण है। पहला विकर्ण AC हो गया, दूसरा यहाँ पे BC हो गया। तो इस सॉरी यहाँ पे देखिए D हो जाएगा, दोनों का सेम नाम दे दिए तो इसका BD दूसरा विकर्ण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पहला विकर्ण हम मान लीजिए ये जो है विकर्ण, इसको हम मान लेते हैं 8 मीटर। ये मान लीजिए हमारा 8 मीटर दिया है। और दूसरा विकर्ण जो है यहाँ पे ये BD, इसको मान लीजिए हमारा विकर्ण दिया है 6 मीटर। 6 मीटर। तो इनकी कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। और इस बिंदु को जो है, ये जो बिंदु काट रहा है, ये देखिए ये हमेशा समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटता है। यहाँ पे विकर्ण जो है समचतुर्भुज की विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काटता है, समकोण बनाता है हमेशा 90 डिग्री। यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे पे, तो हम इसको, ये हमारा हो गया समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। और इस बिंदु को जो है हम O मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है, हमारा O है। तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज यहाँ पे देखिए AOD, इसी तरह से दूसरा देखें तो DOC या फिर बोल सकते हैं COD, तीसरा देखें तो यहाँ पे BOC, चौथा देखें तो AOB। इस तरह से इसमें 4 त्रिभुज है। तो इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें पता है 8 सेंटीमीटर। पहला लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे AC हमने माना है, AC बराबर हमने माना है 8 मीटर। और दूसरा क्या है BD बराबर क्या माने हैं, BD बराबर माने हैं 6 मीटर। 6 मीटर। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो पता है ये 8 मीटर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो नहीं पता है। विकर्ण जो है इसमें देखिए AC और BD यहाँ पर O पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, 4 मीटर ये हो जाएगा। दोनों आधा आधा पे काट रहा है यानी कि हाफ हाफ काट रहा है, तो इसको आधा कर सकते हैं ना। 8 की हाफ यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 4 मिल करके ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर। और इसमें देखिए ये BD जो है 6 मीटर है, यहाँ से लेके B से लेके D तक 6 मीटर है। तो BO तक और OD कितना हो जाएगा, BO और OD कितना हो जाएगा। तो ये इसको भी हम आधा कर दे तो ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा OB तक, और OD तक यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर। और इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक करे तो ये 6 मीटर होता है। विकर्ण जो है यहाँ पर देखिए विकर्ण AC और BD क्या कर रहा है, O पर समद्विभाजित कर रहा है ये विकर्ण जो है इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिख देते पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए विकर्ण ये हो गया AC और ये हो गया BD, ये O पर क्या कर रहा है, इन दोनों के यहाँ पर देखिए ये जो कट रहा है ये समकोण O पर ये हमारा समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए तब हम यहाँ पर लिखेंगे तब देखिए कोई एक त्रिभुज लीजिए, इसमें से समचतुर्भुज में जो है चारों भुजा इनकी क्या होता है, समान होता है। अगर मान लीजिए हमारा ये A और D भुजा अगर मान लीजिए 3 मीटर है तो सभी 3 मीटर हो जाएगा। और ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, अगर ये 4 मीटर तो ये सभी 4 मीटर। इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है सभी भुजाएं। तो देखिए तब हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक भुजा ले लीजिए, या इसमें से एक त्रिभुज आप निकालिए। 4 त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए हम जो है AOB त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए तब त्रिभुज AOB में। तो देखिए AOB में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AO बराबर क्या माने हैं, 4 है। ये हमारा कितना है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे AO बराबर 4 मीटर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे B और O कितना माने हैं, 3 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा BO बराबर 3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए फार्मूला से। आप लोग जब क्लास 9th में जाइएगा तो आप लोगों का पढ़ाया जाएगा जो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो इसी तरह से इसमें भी फार्मूला होगा, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
में से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों को बुक में यहाँ पर अभी दिया नहीं है, लेकिन ये आप लोग क्लास 9th में जाइएगा तब पढ़ाया जाएगा। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए, ये हमारा अगर लिए हैं, ये त्रिभुज लिए इस तरह से AOB में, तो AOB में इसका कर्ण जो है ये AB हो जाएगा। यही भुजा हमें कह रहा है निकालने के लिए। अगर ये भुजा निकल जाएगा तो इनकी चारों भुजा, ये भी भुजा निकल जाएगा, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। तो हम निकालते हैं, AB निकालेंगे तो यहाँ पर AB कर्ण की जगह लिखेंगे AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर, यहाँ पर देखिए रूट अंडर लगा है तो रूट अंडर इस तरह से लगा देंगे, और लंब की जगह पे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको लंब मानते हैं तो देखिए ये A और O कितना निकला है, AO हमने 4 मीटर माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे AO की जगह पहले एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं AO का स्क्वायर और प्लस क्या है OB का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AO का स्क्वायर प्लस लिखे हैं, OB का लिखिए या फिर BO लिखिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, यहाँ पर रूट अंडर AO कितना माने, AO हमारा 4 मीटर है तो लिख देंगे 4 मीटर का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और प्लस में OB कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको करेंगे किस तरह से, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 मीटर लगा है तो मीटर लगा दीजिए, और प्लस में 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया के 9 मीटर। अब इन दोनों का यहाँ पे रूट अंडर लगा है तो रूट अंडर लगा दीजिए। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 मीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में। अब देखिए इनका जब वर्गमूल कीजिएगा 25 का, तो 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 5 मीटर। तो यानी कि इनकी भुजा यहाँ पे AB जो है हमारा निकल गया कितना, AB हमारा निकल गया 5 मीटर। तो AB अगर ये 5 मीटर, तो यहाँ पर ये जो अगर AB 5 मीटर है तो इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है समचतुर्भुज में। तो ये अगर 5 मीटर तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर, ये भी निकल जाएगा 5 मीटर, यही कह रहा था मैं निकालने के लिए, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में समान होती है, इस तरह से लिख दिए। इसीलिए यहाँ पे समान होती है आपस में समचतुर्भुज की सभी भुजाएं, तो इसीलिए AB बराबर, देखिए इसमें AB बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा CD, और CD के बराबर हो जाएगा AD। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर में कितना हो जाएगा, सभी भुजा 5 मीटर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 5 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। हमने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ था अध्याय 3 का, तो उसमें आयत के बारे में भी बताया हुआ था और समांतर चतुर्भुज के भी बारे में बताया था। तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 5 नंबर में जो है ये है हमारा आयत, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेक्टेंगल, और दूसरा है समांतर चतुर्भुज, इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। तो ये दोनों का हमने चित्र बना लिया है। तो इसमें बताना है आपको पहले इनकी समानता, यानी कि जो गुण इसमें पाया गया है वही गुण इसमें भी पाया जाता है, उसी को कहेंगे समानता। तो देखिए इसमें पहला यहाँ पर देखिए आयत में हम समझते हैं, आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको जब कीजिए, आयत की सम्मुख भुजाएं जो है समान होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं, ये जो आयत है इनकी सम्मुख भुजाएं, यानी कि ये अगर देखिए AB है तो ये AB के समान, यानी कि इनके सम्मुख भुजा ये हो गया, तो CD भी क्या होगा, समान होगा, इनके समान ये भी होगा। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो भी है समान होती है। समांतर चतुर्भुज जिस तरह से यहाँ पे आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है AB के बराबर CD, इसी तरह से यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में भी AB के बराबर हो जाएगा CD, या फिर इसमें नाम हमने दे दिया है, कहीं से जो जिसका जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इसके सम्मुख भुजा ये है तो ये भुजा समान हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों की समानता पहला समझ लिए, और दूसरा समानता आप समझिए। दूसरा है यहाँ पे देखिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण, ये जो आयत है इनकी विकर्ण, ये क्या है, इनकी विकर्ण, इस तरह से ये हो गया हमारा विकर्ण, ये हो गया हमारा विकर्ण, इस तरह से सीधा दे देंगे। ये इनकी विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये देखिए इस तरह से समद्विभाजित कर रहा है, बीच में काट रहा है। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर में है, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र है और इनकी इनकी भी विकर्ण क्या है, इस तरह से है, और इनकी भी ये इस तरह से विकर्ण है। तो इन दोनों के देखिए बीच में क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिए ये हमने समझ गया समानता, यानी कि जो इसकी गुण है वही गुण इसमें भी पाया जाता है। अब दोनों में अंतर समझते हैं, जो गुण इसमें पाया जाता है वो गुण इसमें नहीं पाया जाएगा, और जो गुण इसमें है वो गुण उसमें नहीं होगा। तो अब देखिए इसकी अंतर समझते हैं। अब पहला है हमारा, आयत की विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत की विकर्ण, ये जो आयत है इसमें देखिए इनकी विकर्ण, जो ये जो विकर्ण है ये समान होता है। अगर ये मान लीजिए 6 मीटर है तो ये भी हमारा विकर्ण जो है इस तरह से ये भी होगा हमारा 6 मीटर। तो इस तरह से हमारा समान होता है इनकी आयत की विकर्ण। और अब देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में समझते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में है, जो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते। अब ये जो समांतर चतुर्भुज है इनकी विकर्ण जो है समान लंबाई के नहीं होते। देखिए इसी तरह से हम दूसरा समझते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ये जो आयत है, ये जो आयत, इनकी समकोण यानी कि 90 डिग्री का हमेशा क्या होता है, कोण होता है। ये जो कोण है इस तरह से ये 90 डिग्री का होता है। दूसरा समझते हैं समांतर चतुर्भुज में। देखिए समांतर चतुर्भुज में है, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज, इनकी जो है समकोण जो है 90 डिग्री का जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से इनकी गुण और समानता यानी कि समानता और अंतर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।